एक तरफ छापों की धमक, दूसरी तरफ राजनीतिक चंदे पर बहस। केंद्रीय एजेंसियां धड़ाधड़ छापे मार रही हैं। राजस्थान में, तमिलनाडु में और दिल्ली में भी। दिल्ली में तो चर्चा यहां तक चल रही है कि यही हाल रहा तो किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में ही कैबिनेट मीटिंग ना करनी पड़ जाए। विपक्ष का सवाल यह है कि ईडी और आईटी के छापे विपक्ष नेताओं पर ही क्यों पड़ रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष के नेता सबके सब पाक साफ है? विपक्ष ये भी कह रहा है कि चुनाव के वक्त चुनावी राज्यों में विपक्ष को गिराने के लिए, उसके नेताओं को प्रक्रियाओं में उलझाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जिस नॉन इलेक्शन स्टेट में छापे मारे जा रहे हैं, वहां सत्ता पक्ष का उद्देश्य यह है कि वहां के नेता प्रचार करने के लिए चुनावी राज्यों में ना जा पाएं। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, उसका कहना है कि अगर विपक्षी नेता इतने ही पाक साफ हैं, तो डर क्यों रहे हैं? हालांकि सत्ता पक्ष की इस बात में कोई सकारात्मक तर्क नजर नहीं आता, लेकिन सत्ता पक्ष का मुंह आखिर कौन बंद कर सकता है? वैसे राजनीति में कोई भी पाक साफ नहीं है। दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड से चंदा लेने पर बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक ने यह कह दिया कि राजनीतिक दलों की चंदा लेने की ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसका कोई उचित और पारदर्शी उपाय सोचना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती है। चुनाव आयोग कहता है कि चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। वहीं आरबीआई ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा। तो दोस्तों, कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि कॉर्पोरेट घराने सत्ता पक्ष को ज्यादा चंदा देते हैं, फिर सरकार से तरह तरह के फायदे लेते हैं। वैसे भी इसकी गोपनीयता दूसरे राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए ही है। जिस पार्टी को चंदा मिलता है, उसे तो पता रहता ही है कि किसने उसे कितना चंदा दिया है। जहां तक सरकार का सवाल है, उसे तो एक एक पैसे के लेन देन का पता रहता है। ऐसे में इस छितरी हुई या एकाकी गोपनीयता का क्या मतलब है? जवाब किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की दलीलें सुनकर सारे पक्ष घर आ गए। चंदा मिलना जारी है। चुनाव उसी चंदे से लड़े जा रहे हैं। ना किसी को हिसाब देना है और ना किसी को कोई हिसाब रखना है। बहरहाल छापे चल रहे हैं और चंदे पर बहस भी। दोनों का ही कोई इलाज नहीं है। चुनाव आयोग इन दोनों ही विषयों को छूना तक नहीं चाहता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा चलते चलते। और हाँ, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।